हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। जैसा कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा हम लोग घटना चक्र की बुक से बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं उनके क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 2 क्लास को कर चुके हैं। 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूथ कंपटीशन की बुक को फॉलो किया था। उसके सारे टीआरई के एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, री एग्ज़ाम हो, उसके क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। लेकिन घटना चक्र पूर्वालोकन में बीपीएससी के द्वारा टीआरई के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, चाहे वो फिर आप देख सकते हैं सीडीपीओ हो, बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी बीएए हो, ठीक है, और मतलब जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उन सभी के क्वेश्चन इस बुक में हैं। तो इस वजह से ये कुछ बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है 4.0 के लिए, 4.0 के लिए। और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो जनरल हैविट है, या सर हीरोज, सर कॉलिन कैम्पबेल, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ई इसमें करेक्ट है। 1857 विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। किसको? विसेंट आयर को। 1857 जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? ये बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल, ठीक है, इनके द्वारा लखनऊ का नेतृत्व किया गया था। विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? लखनऊ में जो हुआ था ये 30 मई 1857 को, ठीक है। नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। किसने? कैंपबेल ने। जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी का होना, इस वजह से ये असफल रहा था, ठीक है। फैक्ट की बात करें तो 1857 के विद्रोह असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, ठीक है। और 82 वर्षीय बहादुर शाह कमज़ोर हो गया था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई, सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था, यानी कि अनुशासन की कमी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह की विफलता का निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, जी बिल्कुल। और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, जी बिल्कुल, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, तो सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, बट ये गलत आंसर है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के
ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ध्यान दीजिएगा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या था इसका? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कथन एक का जो है, कथन दूसरे का सही आंसर दे रहा है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? दोनों का और का सत्य है जी, बिल्कुल। का सही स्पष्टीकरण है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये 1 नवंबर 1858 को घोषणा करी थी इन्होंने। अन्य फैक्ट की बात करें तो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा करी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। किसके अधीन किया गया था? ब्रिटिश क्राउन के। एक भारत मंत्री या सचिव 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का वायसराय उस समय बना दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट थे, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 नवंबर 1858। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया था? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सी गोरखा से, सिख थे, पंजाबी, उत्तर प्रांत से थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये इसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यानी कि यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। ठीक है, किसकी नीति पर? विभाजन और प्रतिलोभन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। कुछ फैक्ट भी इसके देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। किसने बताया? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार क्या है? वह केवल सैनिक विद्रोह था। इनके अनुसार सैनिक विद्रोह था। और जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये वीडी सावरकर के द्वारा इनके अनुसार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, और इनकी पुस्तक क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
1857। इस पुस्तक में इन्होंने विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। किसने? वी.डी. सावरकर ने। पुस्तक का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? किसके द्वारा किया गया था? वी.डी. सावरकर के द्वारा इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये 26, 8, 23 में आया है और पिछला वाला जो है 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया और 9 to 10th टीआरई में भी पूछा गया है 8/12/2023। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये पील आयोग जो था भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार पूरा डिस्कस करेंगे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। भारतीय फौज के लिए पील आयोग का गठन किया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर बांट दिया था। तो जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर बांट दिया। ठीक है। यूरोपीय सैनिक की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65 कर दी उन्होंने, 65,000। और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, इसको घटा दिया, 1,40,000 कर दी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया और जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 था। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे 1857 के विद्रोह के दमन के बाद। ठीक है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, तो ये किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था, क्योंकि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में। तो ये यहीं के जमींदार थे या राजा 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 1857 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा था। अंत में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। तो इन्होंने कहा था मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये डॉक्टर S.N. सेन ने कहा था। किसने? डॉक्टर S.N. सेन ने कहा था। S.N. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ जो है धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। S.N. सेन का ये वाक्य है। अब जो है जन आंदोलन जो हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, यह रचना किसकी है? तो ये दीनबंधु मित्र की रचना है। ठीक है, नील दर्पण। क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हो जाता है। कब होता है? 1859-60 में। और सन्यासी विद्रोह कब होता है? 1763-18 में, 1800 तक, 1763 से 1800 तक। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह होता है। ये कब होता है? संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। तो नील विद्रोह हो गया 1859 से 60 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक। उसके बाद पावना उपद्रव या विद्रोह है, तो ये 1873 से 76 में हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हैं, सारे पूछे गए हैं। नील विद्रोह 1859 से 60, सन्यासी विद्रोह
1763 से 1800 तक, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक, पावना विद्रोह 1873 से 76 तक। ठीक है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से गोविंदपुर गांव से हुई। बंगाल के नदियापुर जिले से गोविंदपुर गांव से होती है नील विद्रोह की शुरुआत। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया नील विद्रोह से। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए और नील की खेती करना जो है बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। मतलब ज़बरदस्ती खेती नील की कराई जाती थी। ठीक है। तो सितंबर 1859 में उत्पीड़ित यानी कि पीड़ित किसानों ने अपनी खेती में नील न उगाने का निर्णय लिया। कब? 1859 में। बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 में नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना और ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। उसके बाद क्या होता है? किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। ठीक है। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेख द्वारा जन सभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान के मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो नील दर्पण या नील आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको बीपीएससी पूछ सकता है वो इसमें कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह के बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। ये कुछ लग रहा है। दूसरा क्या है? रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। ये तो बिल्कुल गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। खेती करना नहीं चाह रहे थे नील की, पर उनसे अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक पूछा गया। तो ये दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। 23 में पूछा गया, इससे पहले 97, 98 में पूछा गया। तो ऑप्शन दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 23 में पूछा गया है, सन्यासी विद्रोह का। फिर से वही क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का ये उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का। देखो कितनी बार क्वेश्चन 22 में भी पूछा गया, 23 में पूछा गया, 97, 98 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ये 94 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह।
इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि 1845 से 83 ईस्वी में, ने बम्बई प्रेसिडेंट के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। संगठित किया और लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। किसको? वसुदेव बलवंत फड़के को। 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई? 1883 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये करम शाह ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फुल्का विद्रोह जो है, इसका नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था। किसने? फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था। कब किया था? 1816 में। किसने किया था? बंदा सिंह बहादुर ने। विद्रोह का नाम फुल्का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? देखो, वैसे तो ऑप्शन इसमें ई दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे कुछ टेक्निक इशू भी है। देखते हैं। देखो, घटना चक्र वाले कह रहे हैं किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह, कौन सा विद्रोह? चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह को पूछना चाहता है। तो चुआर विद्रोह पटना बिहार में हुआ है, बट चौरी विद्रोह नहीं हुआ है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह जो है तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी से और 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, यानी कि बीपीएससी ने इसका उत्तर क्या माना है? 1798। लेकिन चौरी विद्रोह नहीं होगा, चुआर विद्रोह होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना अपनी समझ से क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो ये खोंड जनजाति थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? देखिए, इसका फैक्ट देखते हैं। इसमें स्टार लगा हुआ है आंसर में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 में होता है, और संताल विद्रोह जो है 1855-56 में होता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में होता है। तो कोई भी विकल्प सही नहीं है, ऐसा बुक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया था। ठीक है, संतालों ने 1855 में। अंग्रेज कमांडर कौन था? मेजर बारो। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, इसका फैक्ट भी जानेंगे हम लोग। 1855 में संतालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। कहाँ पे? भोगनाडीह कर विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व जो है सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। संताल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संतालों ने हरा दिया। भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संताल विद्रोह का दमन किया था। दमन किसने किया? ब्राउन और जनरल लॉयड ने। अगला क्वेश्चन है,
1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अभी हमने पढ़ा, सिद्धो और कानू ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो फिर से। री एग्जाम 2022 में पूछा गया। संथाल विद्रोह के नेता ये सिद्धू और कानू थे। 1855 में होता है, 55-56 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? ये 1855-56 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गौरी हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नाम सही नहीं है। इसका फैक्ट देखें तो पा तोंगन संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। कब? 1872 में। ठीक है, नाम क्या था? ता तोंगन संगमा, और ये गारो आदिवासी नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो किसने किया था? तो ये संथालियों ने किया था 1855-56 में। बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिश द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, तभी ये संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में। अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाने के लिए उनसे कृषि के लिए जंगम साफ करने को कहा, इस हेतु संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, जंगल साफ करने के लिए उन्होंने कहा अंग्रेजों ने। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था? 1895 में मुंडा विद्रोह होता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच इसमें लिखा है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, ऑप्शन है 1895। ठीक है, और फैक्ट की बात करें तो 1899 और 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह खड़ा किया। नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में क्या दे रखा है? 1895। निकटतम है आंसर के, क्योंकि मुंडा विद्रोह तो 1899 से 1900 में हुआ था। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीआरई के हिसाब से तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन होते हैं टीआरई में, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसमें 1895 दे रखा है, चूँकि 1899 में शुरू हुआ था, तो नियर अबाउट जो आंसर था उन्होंने इसलिए इसको मान लिया 1895 को। लेकिन टीआरई वाले 4.0 में जो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इस वजह से 95 आंसर मत देना, 1899 या 1900 ही लगाना जो भी दिया गया हो। तो अगला क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारा पूछा किस में गया था? 45 बीपीएससी प्री 2001-2 में। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है उल गुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के नेता, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, बिरसा मुंडा थे। अगला, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें
किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो ये 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था इनको सोते हुए। इसके बारे में फैक्ट जान लो। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 के चक्रधरपुर में, यानी कि पश्चिम सिंहभूम जो थी, के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इनका रांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता, तो ये बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन सी। कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ इससे? अगला क्वेश्चन फिर इससे ही पूछा गया है, ये 2000 में पूछा गया, पिछला वाला 2005 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड के थे। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूमि में हुआ था। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बुद्धो भगत के। कब हुआ था? 1831 में, ठीक है। कोल विद्रोह, बुद्धो भगत और 1831, ध्यान देना, और सिंहभूमि से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हौज विद्रोह कब हुआ? तो ये 1820 से 21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह, ठीक है। इसका केंद्र क्या था? संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो देख लेते हैं, छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820-21 तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी। इस क्षेत्र में इसी कारण 1837 ईस्वी तक अशांति रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो छोटा नागपुर की हो जनजाति थी, इसने विद्रोह किया 1820-21 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्यों के आदिवासियों समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ? तो ये झारखंड के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा ने किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया था, ठीक है। तो राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको पता होगा क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपनों का रखें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।